बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में दुनिया को बदलने की ख्वाहिशें। अर्जुन चाहता था कि हर इंसान सुखी हो, किसी के पास दुखों का पहाड़ न हो, सभी के पास पर्याप्त धन हो, हर कोई ईमानदारी से कमाए और दुनिया में कोई भूखा न सोए। ये सपने उसके दिल में गहरे बसे हुए थे। उसे विश्वास था कि अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो ब्रह्मांड उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन समय बीतता गया और उसकी ये इच्छाएं अधूरी ही रही। उसने देखा कि दुनिया में अभी भी दुख और तकलीफें हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और उसकी इच्छाएं वैसे की वैसे ही रह गईं। एक दिन उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया। उसने सोचा, अगर मैं हीरे और मोतियों का व्यापारी बन जाऊं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। वह इस ख्याल में खोया रहता कि एक दिन उसे कहीं से हीरे मोती मिल जाएंगे और वह व्यापार शुरू कर देगा। वह यह भी सोचने लगा कि कोई बड़ा व्यापारी आएगा, उसे हीरे मोती देगा और व्यापार में उसकी मदद करेगा। धीरे धीरे वह एक बड़ा व्यापारी बन जाएगा और उसी व्यापारी की बेटी से उसका विवाह हो जाएगा। फिर उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। इस तरह की कल्पनाएं अर्जुन के दिमाग में हर दिन आती जाती रहती, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा था। जब अर्जुन के पिता को यह पता चला कि उनका बेटा हीरे मोतियों का व्यापारी बनना चाहता है तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अपनी कुछ जमीन बेचकर अर्जुन को 3 हीरे और 3 मोती दिए और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम एक बड़ा व्यापारी बनना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। ये 3 हीरे और मोती लो और अपना व्यापार शुरू करो। मुझे यकीन है कि तुम सफल हो जाओगे। अर्जुन को ये 3 हीरे और मोती काफी कम लगे। उसने सोचा, मैं तो सोच रहा था कि मेरे पास कम से कम 1000 हीरे और मोती होंगे, एक बड़ी दुकान होगी और मेरे नीचे काम करने वाले लोग होंगे। इतने कम हीरों और मोतियों से मैं क्या कर पाऊंगा? जब उसने अपने पिता से यह बात कही तो उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। पहले छोटे कदम उठाओ, फिर बड़े। समय के साथ चीजें अपने आप बढ़ती जाती हैं। तुम बस अपना व्यापार शुरू करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अर्जुन ने अपने पिता की बात मान ली और व्यापार शुरू कर दिया। उसने सोचा, मैं 1 महीने के भीतर ही इतना बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा कि सब मेरे नाम की चर्चा करेंगे। लेकिन महीने बीत गए और किसी ने भी उसके हीरे या मोती नहीं खरीदे। वह निराश हो गया और सोचने लगा, अब मैं कभी भी बड़ा व्यापारी नहीं बन पाऊंगा। उसके पिता ने उसकी निराशा देखी और कहा, बेटा, निराश होने की जरूरत नहीं है। बाजार को समझो। पहले यह जानो कि बाजार में किस प्रकार के हीरे और मोतियों की मांग है। जब तुम यह जान लोगे तभी तुम व्यापार में सफल हो पाओगे। अर्जुन ने कहा, पिताजी, मैंने बाजार की जानकारी तो ली है, लेकिन इन 3 हीरों और मोतियों से उन अच्छे हीरों और मोतियों को खरीदना संभव नहीं है। इसके लिए मुझे अधिक धन की जरूरत होगी। उसके पिता ने फिर से अपनी संपत्ति बेच दी और अर्जुन को कुछ और धन दिया। बेटा, अब बस हमारे पास रहने लायक ही थोड़ी सी जमीन बची है। अब ये धन लो और अच्छे हीरे मोती खरीदो। हमारी खुशहाली अब तुम्हारे हाथों में है। पूरी मेहनत से काम करो। अर्जुन ने फिर से हीरे मोती खरीदे और सोचा कि अब उसकी दुकान में रौनक होगी। लोग दूर दूर से हीरे खरीदने आएंगे। यहां तक कि राजा भी उसके पास आएगा और अपनी बेटी की शादी उससे तय कर देगा। लेकिन 1 महीना और बीत गया, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आया। अब वह पूरी तरह से हताश हो गया और अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, मैं व्यापारी बनने के लायक नहीं हूं। ये हीरे मोती आप ही रख लीजिए। उसके पिता ने कहा, कोई बात नहीं, ये हीरे और मोती तुम ही अपने पास रखो और फिर से कोशिश करो। अर्जुन ने हीरे और मोती तो रख लिए, लेकिन मन में गहरी निराशा घर कर गई। उसने सोचा कि इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। अगर सभी के पास समान धन दौलत होती तो कोई अमीर और गरीब का भेद न होता। तभी उसके मन में विचार आया कि उसे घर छोड़कर दूर जाना चाहिए ताकि वह किसी भी जिम्मेदारी से दूर हो सके। उसने तय किया कि वह सन्यासी बन जाएगा। इससे उसे सम्मान भी मिलेगा और जिम्मेदारियों से छुटकारा भी। एक रात वह अपने घर से एक हीरा और एक मोती लेकर निकल पड़ा।
उसने सोचा कि वह बाहर जाकर अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा, बिना किसी रोक टोक के। उसने हीरा और मोती बेच दिए और 6 महीने तक आराम से जिंदगी बिताई। लेकिन धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म हो गया और अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भूख से बेहाल होकर वह एक दिन सड़क पर दौड़ते हुए चिल्लाने लगा, कोई मुझे भोजन दे दो। लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसे अपने घर और अपने माता पिता की याद आने लगी, पर अब उसके पास घर लौटने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उसने नदी के किनारे से एक आवाज सुनी। एक भिक्षु जोर से चिल्ला रहा था, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलता है, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे पास आता है। अर्जुन ने उस भिक्षु के पास जाकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जीवन में बहुत कुछ चाहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। भिक्षु ने कहा, तुमने सिर्फ सपने देखे और तुम्हें सपने ही मिले। तुमने हकीकत से कभी सामना नहीं किया। सपने तो तभी सच होते हैं जब तुम उनके लिए मेहनत करते हो। अर्जुन ने कहा, तो क्या सपना देखना गलत है? भिक्षु ने जवाब दिया, नहीं, सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें वह सपना देखना चाहिए जो तुम पूरा कर सको, जिसके लिए तुम मेहनत कर सको। सपना चाहे जितना भी बड़ा हो, उसे सच करने के लिए धैर्य और समय का सही उपयोग जरूरी है। भिक्षु ने कहा, तुम समय और धैर्य का महत्व समझो। मैं तुम्हें एक हीरा और मोती देता हूं। उसने अर्जुन के हाथ पर कुछ रेत रख दी और कहा, यह समय है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और इसका सही उपयोग करके तुम अनगिनत हीरे बना सकते हो। फिर उसने एक कंकर उठाकर अर्जुन के हाथ पर रखा और कहा, यह मोती है। जब तुम्हारा समय सही काम न करे तो धैर्य से काम लो। अगर तुम इन दोनों का सही उपयोग करोगे तो तुम वह सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। अर्जुन ने भिक्षु की बात मानी, कुछ धन लिया और अपने घर वापस लौट आया। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार उसने समय और धैर्य का सही उपयोग किया। धीरे धीरे वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसके 5 साल बाद उसकी शादी भी हो गई, लेकिन एक साधारण और गरीब लड़की से, जिसे उसने खुद चुना था। अब उसके पास बहुत धन था, लेकिन अब उसे शादी के लिए पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों की जरूरत थी। इस प्रकार अर्जुन ने सीखा कि सफलता का रास्ता धैर्य और समय से ही बनता है। हम सभी सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना पड़ता है और धैर्य बनाए रखना पड़ता है।